हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी ने यहां मोहनलाल बडौली को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही प्रदेश अध्यक्ष थे और अब बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मोहनलाल बडौली को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लिहाजा इस रिपोर्ट में बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी ने मोहनलाल बडौली पर ही दांव क्यों खेला है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। आइए पहले आपको बताते हैं मोहनलाल बडौली के बारे में। 15 अक्टूबर 1963 में मोहनलाल बडौली का जन्म सोनीपत जिले की राय तहसील के बडौली गांव में हुआ था। गांव में रहते हुए बडौली ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई सोनीपत से ही की। इसके अलावा वे किसान भी थे। गांव में रहते हुए 26 साल की उम्र में साल 1989 में वे RSS से जुड़ गए। संघ से जुड़ने के साथ ही उन्होंने खेती और कपड़े का व्यापार भी किया और इसके बाद साल 1995 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी देते हुए मुरथल का मंडल अध्यक्ष बनाया। उस समय प्रदेश में बीजेपी का प्रभाव ना के बराबर था। तब वे मुरथल से जिला परिषद चुनाव जीतने वाले पहले बीजेपी उम्मीदवार थे। कहा जाता है 90 के दशक में सोनीपत क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव भी बहुत कम था। लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या भी काफी कम थी और उन्हीं में से एक थे मोहनलाल बडौली। समय बीता, बडौली ने क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती दिलाई और 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से उन्हें इसका इनाम भी मिला। लिहाजा सोनीपत की राई विधानसभा से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। बता दें कि जिस राई विधानसभा से बीजेपी ने उन्हें टिकट दी, वहां से बीजेपी कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकी। यहां तक कि कांग्रेस, INLD के अलावा JDU और BSP उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे। उस राई विधानसभा से मोहनलाल बडौली ने बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई। इसके बाद पार्टी ने संगठन में बडौली को जिम्मेदारी दी और 2020 में उन्हें सोनीपत बीजेपी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा 2021 में उन्हें प्रदेश महामंत्री के साथ हरियाणा बीजेपी की कोर टीम में भी शामिल किया गया और 2024 में दूसरी बार प्रदेश महामंत्री के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान बडौली पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे तो एक बार फिर उन्हें इनाम दिया गया और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा बीजेपी राज्य चुनाव समिति में शामिल किया गया। इसके अलावा सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस की सतपाल ब्रह्मचारी से 21,816 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में अब इस गणित को भी समझ लीजिए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने प्रदेश में OBC चेहरे को आगे बढ़ाते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अब बडौली के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला है। इन दोनों समुदायों को मिला दें तो हरियाणा में इनका करीब 35% वोट है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि नायब सिंह सैनी के सहारे OBC वोटर को अपने पाले में रखा जा सके, वहीं बडौली के जरिए ब्राह्मण वोट भी साधा जा सके। हरियाणा में ब्राह्मण वोट की कितनी अहमियत है, इसके लिए एक अच्छा उदाहरण यह है कि कुछ दिन पहले रोहतक में ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी CM होगा। लिहाजा बीजेपी ने जातिगत समीकरण फिट करते हुए ब्राह्मणों के नेता मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मोहनलाल बडौली के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उनके परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही प्रदेश में कार्यकर्ता भी खुश हैं। लिहाजा उनके घर पर सोनीपत में ढोल बजाकर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और जमकर आतिशबाजी भी की गई है। बडौली की छोटी बहन ने कहा कि उनके भाई को जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसे पूरा किया गया। उधर प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मोहनलाल बडौली ने PM मोदी, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात भी की। इसके साथ ही वे दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मिले। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहनलाल बडौली को प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।